भारत के WTO छोड़ने पर उठा बवाल, 72 देशों ने किया मोदी का समर्थन, ट्रंप की बोलती हुई बंद। जी हां दोस्तों, अभी अभी इंटरनेशनल मीडिया से जो खबर निकलकर सामने आ रही है उसने पूरी दुनिया की राजनीति में भूचाल ला दिया है। जिस WTO को अब तक अमेरिका और यूरोप की जागीर समझा जाता था, उसी मंच पर भारत ने ऐसा बयान दे दिया कि बड़े बड़े देशों के चेहरों से रंग उड़ गया। यह कोई सामान्य भाषण नहीं था, यह सीधी चेतावनी थी। दुनिया की राजनीति में कुछ संस्थाएं ऐसी होती हैं जिनका नाम सुनते ही इंसाफ, बराबरी और संतुलन की उम्मीद की जाती है, लेकिन सच्चाई यह है कि WTO और UN जैसी संस्थाएं अब सिर्फ कागजों में मजबूत दिखती हैं। जमीन पर इनका इस्तेमाल वही देश करते हैं जिनके हाथ में ताकत है। नियम सबके लिए बराबर होने चाहिए थे, लेकिन हकीकत यह है कि कमजोर देशों के लिए नियम है और ताकतवर देशों के लिए छूट। और इसी दोहरे सिस्टम को इस बार भारत ने खुले मंच से चुनौती दे दी। अमेरिका और ट्रंप प्रशासन को यह गलतफहमी थी कि भारत को WTO के नियमों में फंसाकर, टैरिफ लगाकर और दबाव बनाकर झुकाया जा सकता है। उन्हें लगा कि WTO का सहारा लेकर भारत को घेरा जाएगा, उसे डराया जाएगा और भारत चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन शायद वे यह भूल गए थे कि यह अब 1990 वाला भारत नहीं है। यह वही भारत है जो अब पहले जैसा चुप नहीं रहता। जैसे ही भारत के प्रतिनिधि ने WTO के मंच से बोलना शुरू किया, पूरा हॉल सन्न रह गया। आवाज में न गुस्सा था न चिल्लाहट, लेकिन हर शब्द ऐसा था जैसे सीधे सिस्टम के सीने में उतर रहा हो। भारत ने साफ कहा कि WTO अब निष्पक्ष संस्थान नहीं रही, यह कुछ चुनिंदा देशों के हाथ की कठपुतली बन चुकी है। बड़े देश नियम तोड़ते हैं तो कोई कार्रवाई नहीं होती, लेकिन जैसे ही कोई उभरता हुआ देश आगे बढ़ता है, उसके सामने नियमों की दीवार खड़ी कर दी जाती है। भारत ने यह भी कहा कि पिछले कुछ सालों में भारत की तेज आर्थिक ग्रोथ कई देशों की आंखों में चुभने लगी है। पहले अमेरिका ने दबाव बनाना शुरू किया, अब उसी रास्ते पर मैक्सिको और यूरोपियन यूनियन भी चल पड़े हैं। भारत ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन इशारा इतना साफ था कि पूरे हॉल में बैठे डेलीगेट्स समझ गए कि बात किसकी हो रही है। और फिर वो पल आया जिसने पूरी वैश्विक ट्रेड व्यवस्था को हिला दिया। भारत ने WTO छोड़ने की संभावना का जिक्र कर दिया। यह कोई छोटा बयान नहीं था, यह ऐसा संकेत था जिसने अमेरिका और यूरोपियन यूनियन की नींद उड़ा दी। क्योंकि अगर भारत जैसे देश ने सच में WTO छोड़ा तो यह सिर्फ भारत का फैसला नहीं होगा, यह पूरी व्यवस्था के लिए खतरे की घंटी हो। अमेरिका और यूरोप को लगा जैसे भारत ने कोई बहुत बड़ा अपराध कर दिया हो, लेकिन सच्चाई यह थी कि भारत ने वही कहा जो कई देश सालों से सोच रहे थे, लेकिन बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। और फिर वही हुआ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। एक एक करके देश भारत के समर्थन में खड़े होने लगे। पहले कुछ बोले, फिर आवाज तेज होती गई और देखते देखते करीब 72 देशों ने भारत के रुख का समर्थन कर दिया। ये वही देश थे जो सालों से WTO के सिस्टम से परेशान थे, लेकिन अकेले पड़ जाने के डर से चुप थे। भारत की एक आवाज ने उन्हें बोलने की ताकत दे दी। WTO के गलियारों में नारे गूंजने लगे, अगर भारत नहीं तो WTO नहीं। यह वही WTO था जिसे कभी अमेरिका की ढाल माना जाता था। आज वही संस्था अपने अस्तित्व पर सवालों से घिर चुकी थी। भारत ने साफ कहा कि WTO का इस्तेमाल अब ट्रेड के लिए नहीं, बल्कि राजनीतिक हथियार की तरह किया जा रहा है। अगर अमेरिका नियम तोड़े तो कोई सवाल नहीं, लेकिन भारत या चीन जैसे देश आगे बढ़े तो उनके खिलाफ नए नियम बना दिए जाते हैं। भारत ने इसे सीधे शब्दों में साजिश कहा और कहा कि भारत अब ऐसी साजिशों का हिस्सा नहीं बनेगा। इस पूरे घटनाक्रम में मैक्सिको का नाम सामने आते ही दुनिया हैरान रह गई, क्योंकि अब तक मैक्सिको को वैश्विक राजनीति और ट्रेड सिस्टम का बड़ा खिलाड़ी नहीं माना जाता था। लेकिन भारत ने ठोस आंकड़ों के साथ यह साबित कर दिया कि आज नॉर्थ अमेरिका की सप्लाई चेन की रीढ़ मैक्सिको बन चुका है। अमेरिका की आधी से ज्यादा इंडस्ट्री किसी न किसी रूप में मैक्सिको पर निर्भर है और भारत का बड़ा एक्सपोर्ट भी मैक्सिको के रास्ते अमेरिका तक पहुंचता है। ऑटो पार्ट्स, फार्मा, केमिकल्स और इंजीनियरिंग गुड्स जैसे सेक्टरों में भारत की भूमिका इतनी अहम है कि अगर भारत को नुकसान पहुंचता है तो उसका सीधा असर अमेरिका और यूरोप की फैक्ट्रियों पर पड़ेगा। लेकिन अमेरिका यह मानकर चल रहा था कि दबाव सिर्फ भारत तक सीमित रहेगा और यही उसकी सबसे बड़ी रणनीतिक भूल हो गई। जैसे जैसे भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी बात मजबूती से रखी, समर्थन का दायरा तेजी से बढ़ता चला गया। रूस सबसे पहले खुलकर भारत के साथ खड़ा हुआ, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, जापान, चीन, ईरान, तुर्की और कजाकिस्तान जैसे देश समर्थन में आए। यूरोप से फ्रांस, इटली और इंग्लैंड तक भारत के पक्ष में बोलने लगे और मिडिल ईस्ट व साउथ ईस्ट एशिया के देशों ने भी साथ दे दिया। ट्रंप और उनकी टीम को उम्मीद थी कि WTO छोड़ने की बात करते ही भारत अकेला पड़ जाएगा, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल उलट निकली। भारत के पीछे 72 देशों की ताकत खड़ी हो चुकी थी और यहीं से कहानी ने असली मोड़ लिया।
क्योंकि इसके बाद भारत ने सिर्फ डब्ल्यूटीओ से बाहर जाने का संकेत नहीं दिया, बल्कि एक ऐसे नए वैश्विक ट्रेड सिस्टम की ओर इशारा कर दिया जहां ना अमेरिका यूरोप का दबदबा होगा और न ही डॉलर की मजबूरी। और इसी संकेत ने दुनिया की राजनीति में हड़कंप मचा दिया। अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ लगाने की बात छेड़ी थी। खासतौर पर भारतीय चावल को निशाने पर लिया गया। ट्रंप को लगा कि भारत के चावल पर दोहरा टैरिफ लगाकर वो भारत को झुका लेंगे और अपने किसानों को खुश कर लेंगे। लेकिन ट्रंप ये भूल गए थे कि भारत सिर्फ एक एक्सपोर्टर नहीं है, बल्कि दुनिया की फूड सप्लाई का बड़ा आधार है। भारत से चावल सिर्फ अमेरिका ही नहीं, बल्कि दर्जनों देशों तक जाता है। जैसे ही यह खबर सामने आई, भारत ने बिना शोर मचाए, बिना बयानबाजी के सीधा एक्शन ले लिया। भारत ने अमेरिका को जाने वाली बासमती चावल की खेप तुरंत रोक दी। जो शिपमेंट अमेरिका के लिए तैयार थी, उसे सीधे ऑस्ट्रेलिया और रूस की तरफ मोड़ दिया गया। इतना ही नहीं, आगे के लिए भी अमेरिका को चावल निर्यात पर रोक लगाने का फैसला कर लिया गया। इस फैसले का असर अमेरिका में कुछ ही दिनों में दिखने लगा। सुपरमार्केट की शेल्फ खाली होने लगी। जिन जगहों पर भारतीय चावल आसानी से मिल जाता था, वहां अब लोग हाथ खाली लौटने लगे। कीमतें तेजी से बढ़ी और कई इलाकों में चावल 3 गुना महंगा हो गया। हालत यह हो गई कि पैसे होने के बावजूद लोगों को चावल नहीं मिल पा रहा था। यहीं से अमेरिका के भीतर गुस्सा फूट पड़ा। आम अमेरिकी नागरिक ने पहली बार महसूस किया कि ग्लोबल सप्लाई चेन में भारत की भूमिका कितनी अहम है। सिर्फ चावल ही नहीं, भारतीय मसाले, चाय, दवाइयां और कपड़े भी अचानक महंगे होने लगे। भारत की जेनेरिक दवाइयां जो अमेरिका में सस्ते दामों पर मिलती थीं, अब 2 से 3 गुना कीमत पर पहुंच गईं। सर्दियों के मौसम में कपड़ों की कीमतें बढ़ गईं। आम आदमी की जेब पर सीधा असर पड़ा और यही वजह थी कि ट्रंप के खिलाफ गुस्सा सड़कों पर उतर आया। अमेरिका के बड़े बड़े शहरों में प्रदर्शन शुरू हो गए। कहीं ट्रंप के पोस्टर जलाए जा रहे थे, कहीं गो बैक ट्रंप के नारे लग रहे थे, तो कहीं नो मोर ट्रेड वॉर की आवाजें सुनाई देने लगी। व्हाइट हाउस के बाहर रोज प्रदर्शन होने लगे। संसद के भीतर सवालों की बौछार हो गई। विपक्ष ने ट्रंप को घेर लिया और उनसे सीधे पूछा जाने लगा कि भारत के खिलाफ यह जंग अमेरिका को क्या दे रही है। क्या अमेरिका पहले से ज्यादा मजबूत हुआ है या पहले से ज्यादा कमजोर? सबसे बड़ा झटका तब लगा जब ट्रंप की अपनी पार्टी के सांसद भी उनके खिलाफ बोलने लगे। 3 बड़े रिपब्लिकन सांसदों ने खुलकर कहा कि भारत पर दोहरा टैरिफ लगाना एक गलत फैसला था। उन्होंने माना कि इससे ना अमेरिकी किसानों को फायदा हुआ और ना ही आम जनता को। उल्टा अमेरिका को फूड क्राइसिस जैसे हालात का सामना करना पड़ रहा है। ट्रंप के पास इन सवालों का कोई ठोस जवाब नहीं था। उनकी चुप्पी ही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। इसी बीच एक खबर ने पूरी दुनिया को चौंका दिया। खबर आई कि ट्रंप को लेकर हाउस अरेस्ट जैसी स्थिति बन गई है। सुरक्षा कारणों से उनकी मूवमेंट सीमित कर दी गई है। जैसे ही यह खबर बाहर आई, वर्ल्ड मीडिया में हड़कंप मच गया। हर चैनल, हर अखबार, हर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सिर्फ एक ही सवाल गूंजने लगा, क्या अमेरिका का राष्ट्रपति अपने ही देश में घिर चुका है? ट्रंप ने हालात संभालने के लिए जल्दबाजी में पाकिस्तान और बांग्लादेश से चावल मंगाने की कोशिश की, लेकिन यह दांव भी फेल हो गया। पाकिस्तान खुद भुखमरी जैसे हालात से जूझ रहा है और वहां उत्पादन बेहद कम है। बांग्लादेश से भी सीमित मात्रा में ही चावल मिल सका। अमेरिका की जरूरतें इतनी बड़ी थी कि ये विकल्प नाकाफी साबित हुए। अमेरिका में चावल की कमी अब साफ दिखने लगी और राजनीतिक दबाव और तेज हो गया। इसी दबाव में ट्रंप ने एक और चाल चली। भारत को घेरने के लिए उन्होंने पाकिस्तान को समर्थन देना शुरू कर दिया। वही पाकिस्तान जिसे ट्रंप कभी आतंकवाद का गढ़ बताते थे। अमेरिका ने पाकिस्तान को F-16 फाइटर जेट्स के रिनोवेशन और अपग्रेडेशन के लिए करीब 300 करोड़ रुपए का ग्रांट दिया। इसके अलावा सैन्य मदद और तकनीकी सहयोग भी बढ़ाया गया। इतना ही नहीं, बलूचिस्तान में बड़े निवेश की भी घोषणा कर दी गई। लेकिन यह दांव भी उल्टा पड़ गया। बलूचिस्तान में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। लोग सड़कों पर उतर आए और गो बैक ट्रंप के नारे लगाने लगे। अंतरराष्ट्रीय विश्लेषकों ने यहां तक कहना शुरू कर दिया कि पाकिस्तान ने अपने संसाधन अमेरिका के हाथों गिरवी रखते दिए हैं। ट्रंप की विदेश नीति अब भारत ही नहीं, दूसरे देशों में भी अस्थिरता पैदा करने लगी थी। इधर भारत चुप बैठने वाला नहीं था। भारत ने एक के बाद एक रणनीतिक कदम उठाने शुरू कर दिए। सबसे पहले भारत ने अमेरिका की कई बड़ी कंपनियों पर बैन लगा दिया। सरकार ने साफ कहा कि ये कंपनियां भारत के सुरक्षा मानकों और नियमों का पालन नहीं कर रही थी। जैसे ही यह खबर अमेरिका पहुंची, वहां के उद्योग जगत में खलबली मच गई। निवेशकों में डर फैलने लगा और अमेरिकी कंपनियों ने खुलकर ट्रंप की नीतियों की आलोचना शुरू कर दी। इसके बाद भारत ने अमेरिकी कृषि उत्पादों पर सख्ती दिखाने के संकेत दी। साफ कर दिया गया कि अब अमेरिकी उत्पादों को भारतीय बाजार में पहले जैसी आसानी से एंट्री नहीं मिलेगी। और फिर आया सबसे बड़ा झटका। भारत ने अमेरिका से क्रूड ऑयल खरीदने से इनकार कर दिया। भारत ने साफ कहा कि अब उसकी ऊर्जा जरूरतें दूसरे देशों से पूरी की जाएंगी और अमेरिका पर निर्भरता खत्म की जाएगी। इस फैसले ने अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर सीधा असर डाला। इसी बीच ब्रिक्स मंच पर भारत की भूमिका और मजबूत होती चली गई। नई करेंसी को लेकर चर्चाएं तेज हो गईं। डॉलर की बादशाहत को खुली चुनौती मिलने लगी। रूस, चीन और ईरान जैसे देशों ने भारत के रुख का समर्थन किया।
अमेरिका को यह डर सताने लगा कि अगर ब्रिक्स देश एकजुट हो गए तो डॉलर की पकड़ कमजोर हो सकती है, और यही डर ट्रंप के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन गया। संयुक्त राष्ट्र में भी भारत ने अमेरिका की नीतियों पर सवाल उठाए। भारत ने साफ कहा कि व्यापार को हथियार बनाकर किसी देश को दबाने की कोशिश वैश्विक स्थिरता के लिए खतरा है। कई देशों ने भारत का समर्थन किया और अमेरिका की आलोचना शुरू हो गई। पहली बार ऐसा लग रहा था कि अमेरिका अंतरराष्ट्रीय मंचों पर अकेला पड़ता जा रहा है। अमेरिका के भीतर हालात लगातार बिगड़ते गए। महंगाई बढ़ी, खाद्य संकट गहराया और आम जनता का गुस्सा सड़कों पर उतर आया। संसद में ट्रंप के खिलाफ आवाजें और तेज हो गईं। महाभियोग की चर्चा अब सिर्फ अफवाह नहीं रही, बल्कि गंभीर बहस का विषय बन गई। व्हाइट हाउस में बेचैनी साफ नजर आने लगी। ट्रंप की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवालों से बचने की कोशिश, मीडिया से टकराव और लगातार बदलते बयान ये साफ दिखाने लगे कि हालात उनके हाथ से फिसल चुके हैं। भारत के लिए यह सिर्फ बदले की राजनीति नहीं थी, यह एक संदेश था। संदेश यह कि भारत अब दबाव में नहीं आने वाला। भारत ने दिखा दिया कि वो सिर्फ एक उभरती हुई ताकत नहीं, बल्कि एक निर्णायक शक्ति है। बिना हथियार उठाए, बिना युद्ध छेड़े, भारत ने वैश्विक राजनीति की दिशा मोड़ दी। आज दुनिया दो हिस्सों में बंटी नजर आ रही है। एक तरफ पुराना सिस्टम है जो डर, टैरिफ और प्रतिबंधों से चलता है। दूसरी तरफ नया रास्ता है जो बराबरी, सहयोग और सम्मान की बात करता है। और भारत आज उसी नए रास्ते की सबसे मजबूत आवाज बन चुका है। अब सवाल यह नहीं है कि ट्रंप क्या करेंगे, सवाल यह है कि दुनिया किस दिशा में जाएगी। पुराने टूटते हुए सिस्टम के साथ या उस नए रास्ते पर जहां हर देश को बराबरी का हक मिलेगा। और अगर संकेतों को सही से पढ़ा जाए तो साफ दिखता है कि दुनिया धीरे धीरे भारत के दिखाए रास्ते की तरफ बढ़ रही है। खैर दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हालांकि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद। जय हिंद।